अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासरूम। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि इफ़ ए बिलोंग्स टू आर, अगर जो भी आपने एलिमेंट लिया है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ए डॉट ए इक्वल्स टू ए, तो हमने प्रूव करना है कि आइदर ए इक्वल्स टू 0 और ए इक्वल्स टू 1 अगर रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारे पास सिर्फ दो ही आंसर आ सकते हैं, या फिर ए इक्वल्स टू 0 होगा या फिर ए इक्वल्स टू 1 होगा। पूरी रियल नंबर में अगर ये कंडीशन हो तो सिर्फ दो आंसर्स ही एग्जिस्ट करते हैं, इसके अलावा कोई आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको हमने प्रूव करना है। चलिए इसको डिटेल से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इसकी हमने स्टेटमेंट देख ली है। अब इन्होंने कहा है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, एलिमेंट रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा हो, तो सिर्फ दो ही आंसर आ सकते हैं, या फिर 0 आ सकते हैं या फिर 1 आ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी आंसर एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, और यही आंसर क्यों एग्जिस्ट करते हैं ये तो हमने प्रूव करना है। देखते हैं कि कोई और क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। रियल नंबर में हमारे पास इन्फिनिट नंबर्स होते हैं, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। कोई भी और एलिमेंट क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। सपोज करें कि अगर यहाँ पे ए की जगह हमारे पास कोई एलिमेंट हो 2, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2 पुट करें तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू 2। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है क्या? 4 कभी भी नहीं इक्वल हो सकता 2 के। सेम एज इट इज़ अगर यहाँ पे हम 3 ले लें, 3 3 ज़ा 9 और 9 नॉट इक्वल्स टू 3, 4 5 इस तरह कोई भी एलिमेंट ले लें, दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंगल टर्म के इक्वल कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर 16 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 4। इस तरह आप लोग कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हो, जब भी दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली टर्म डबल आएगी और ये हमारे पास सिंगल आएगी। ऑब्वियस है ये कभी भी इक्वल नहीं आ सकते। ये आंसर सिर्फ दो केसेस में इक्वल आ सकते हैं, या अगर हमारे पास ए की वैल्यू 0 हो। जब 0 होगी तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 आ जाएगी और राइट हैंड साइड भी 0 आ जाएगी, दोनों इक्वल आ सकते हैं। इसीलिए ये केस तो हो सकता है कि आंसर 0 आ सकता है। और 1 इसीलिए आ सकता है क्योंकि अगर हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे भी 0 आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1 आएगा और राइट हैंड साइड पे भी 1 आएगा। इसीलिए ये दो केसेस सिर्फ ट्रू हैं इस कंडीशन के लिए। इसके अलावा अगर हम कोई और वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये डबल हो जाएगी और ये सिंगल हो जाएगी। अगर 2 पुट करेंगे ये 4 हो जाएगी और ये 2 हो जाएगी, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। अगर 3 पुट करेंगे 9 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इस तरह हम कोई भी अगर एलिमेंट्स पुट कर लें, रियल नंबर में से कोई भी एलिमेंट यहाँ पे पुट कर लें, ये कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। ये कंडीशन सिर्फ दो एलिमेंट्स के लिए होल्ड करती है, अगर ए जो है वो 0 हो या फिर ए जो है वो 1 हो। अब हमने इसको प्रूव करना है कि ये इस तरह कैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। इसको सॉल्व करके हम प्रूव करते हैं। इफ़ ए बिलोंग्स टू आर और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, ए डॉट ए इक्वल्स टू ए, हमने शो क्या करना है, ए जो है या फिर 0 होगा या फिर 1 होगा, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं होगी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि इसका आंसर हमें कैसे पता चला, या फिर 0 होगा या 1 होगा। अब ए डॉट ए इक्वल्स टू ए है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पे ऐड हो रहा है, अगर हम इक्वल के साइड पे लेके आएंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों टर्म्स के साथ ए है तो हम ए को कॉमन ले लेंगे, ए माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये दो टर्म्स बन गई हैं, दोनों 0 के इक्वल हैं, ए इक्वल्स टू 0, यहाँ से एक आंसर आ जाएगा। दूसरी दफ़ा ए माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ये कंडीशन ली, इसको सॉल्व करके देखा तो हमारे पास दो आंसर आए, 0 और 1। इससे हमें पता चल गया जब भी ये कंडीशन होगी और ए हमारे पास अगर रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है तो सिर्फ दो ही आंसर आ सकते हैं, या फिर 0 आएगा या फिर 1 आएगा। पूरी रियल लाइन में से कोई भी और टर्म के लिए ये कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई नहीं करेगी, सिर्फ दो एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई करेगी, या फिर 0 या फिर 1। होप सो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 की हमारे पास स्टेटमेंट है इफ़ ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो बी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। मैंने बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर वाली टर्म्स होंगी तो वो मस्ट भी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ गया तो हमारे पास इन्फिनिट वैल्यू हो जाएगी, वो कभी भी हम उसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे, क्योंकि समथिंग ओवर ज़ीरो किसके इक्वल होते हैं, इन्फिनिटी के। इसीलिए डिनोमिनेटर वाली टर्म्स जो हैं वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है और बी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, हमने प्रूव क्या करना है, 1/AB इक्वल्स टू 1/A और 1/B, इसको हमने प्रूव करना है। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं डिटेल से। ये हमें गिवन है कि दोनों नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हैं और ये प्रूफ करना है। अब क्या प्रूफ करना है, 1/AB इक्वल्स टू 1/A 1/B। अब हमने ये प्रूफ करना है। आल्सो वी प्रूव दैट अगर यहाँ पे ए बी को हम इस साइड पे मल्टीप्लाई कर लें, ये ए बी अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारे पास क्या टर्म बन जाएगी, ए बी 1/A डॉट 1/B किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। अब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों सेम है। अगर हम इसको प्रूव कर देंगे तो सेम, इसका मतलब है कि हमने ये प्रूव कर दिया है। अगर क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ ए बी को इस साइड पे मूव करवाया, अगर हम यहाँ पे वापस ले आएँ तो यही कंडीशन बन जाएगी। हम अगर इसको इसकी बजाय इसको प्रूव कर देंगे तो हमारे पास यही प्रूव हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हमने ए बी को इस साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमने अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी, इसका मतलब है कि हमारे पास जो गिवन थ्योरम है वो प्रूव हो गया है। अब यहाँ पे हमने ए बी को क्यों इधर मूव करवाया उसका हम रीज़न नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है, ये वाली टर्म को इक्वल लेके आना है 1 की। वाली टर्म जो है ये 1 की इक्वल आ गई तो यहाँ से हम ए बी को दोबारा डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और हमारा थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाएगा। इसीलिए अब हमने ये वाली टर्म को 1 की इक्वल प्रूव करना है, ताकि दोबारा ए बी को डिनोमिनेटर में लाएंगे और हमारा थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाएगा। चलिए अब अपना काम करते हैं कि ये वाली टर्म को 1 की इक्वल प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये वाली टर्म है हमारे पास 1/A डॉट 1/B ए बी इक्वल्स टू 1। यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है और इसको इक्वल प्रूफ करना है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया 1/A डॉट 1/B ए बी। अब यहाँ से हम इस इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं 1/A डॉट यहाँ पे 1/B डॉट बी लिख लिया और ए को हम दूसरे से बाहर लिख दिया हमने। अब ये इसीलिए किया क्योंकि हमें पता है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये दोनों टर्म्स जो हैं ये कैंसिल होके हमें 1 देंगी। एक बी हो दूसरी उसके डिवाइडेंड हो तो हमें ये आइडेंटिटी एलिमेंट 1 देता है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पे बन रहा था, इसीलिए 1/A को इधर रहने दिया, ए को बाहर लिख लिया और ये हम यहाँ पे हमने इनको कंबाइन कर लिया ताकि यहाँ पे हम प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकें 1/B डॉट बी। सिर्फ यहाँ पे रीअरेंजमेंट की है, पहले जैसे अरेंज थी उनको रीअरेंज किया, 1/B और डॉट बी को सेम इकट्ठा लिख दिया और ए डॉट और ए और 1/A को हमने बाहर लिख दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के थ्रू ये वाली टर्म किसकी इक्वल आ जाएगी, 1 के। अब यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे 1/A डॉट 1 और ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1/A डॉट ए। अब यहाँ पे दोबारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है, सेम टर्म है, एक मल्टीप्लाई हो रही है एक डिवाइड हो रही है। आंसर हमें क्या देगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब है दोबारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को किसकी इक्वल प्रूव कर लिया, राइट हैंड साइड की। कौन सी थी लेफ्ट हैंड साइड, 1/A डॉट 1/B और ए बी, इसको किसके इक्वल प्रूव कर दिया, 1 के। अब यहाँ पे हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/AB इक्वल्स टू 1/A और 1/B, और यही हमने प्रूव करना था। इस तरह हमने थ्योरम नंबर 5 जो है उसको भी प्रूव कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को फर्स्ट 5 क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगी। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ आ रही हैं। कोई भी इशू है तो आप लोग मुझे बता सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।